हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के साथ आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है कि गॉल स्टोन्स के बारे में आपको बताएं कि इसकी साइंस और सिम्टम्स क्या हैं। पित्ते में जो पथरी बनती है ये क्या अलामात कर सकती है और एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस क्या है जब पित्ते की पथरी का अटैक हुआ होता है, या फिर बिलरी कोलिक क्या है जो सिर्फ पित्ते में पथरियाँ होती हैं और वो जो प्रॉब्लम कर रही होती हैं, या फिर ये जो पित्ते में जो पथरी होती हैं अगर ये स्लिप करके जिगर की नाली में चली जाएं तो फिर उसकी वजह से क्या अलामात होती हैं। आज हम आपको ओवरव्यू देंगे कि पित्ते में जो पथरी हैं, गॉल स्टोन्स हैं, जो गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स हैं, इसकी वजह से पेशेंट को क्या क्या अलामात हो सकती हैं। लाजमी नहीं है कि पित्ते में पथरियां हैं तो वो फिर कोई प्रॉब्लम कर रही होंगी। 80% केसेस में जो पित्ते में पथरियां होती हैं ये कोई प्रॉब्लम नहीं करती हैं, इसकी ये कोई अलामात नहीं इससे होती हैं। और ऐसे स्टोन्स को, ऐसे गॉल स्टोन्स को साइलेंट स्टोन्स कहते हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम होता है, पेट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है और पेशेंट का डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लें पेट का, तो पता चलता है उस प्रॉब्लम के साथ साथ वैसे पित्ते में पथरियाँ भी पड़ी हुई हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही होती हैं। ऐसे स्टोन्स को गॉल स्टोन्स कहते हैं और 80% केसेस में तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करते। और अगर 20% केसेस में ये प्रॉब्लम अगर करती भी हैं तो इसकी पहली अलामत ये होती है कि पेशेंट को पेन होता है, और ये वाला जो पेन होता है जो गॉल स्टोन्स की वजह से हो रहा होता है, ऐसे पेन को बिलरी कोलिक बोलते हैं। हालांकि कोलिक का मतलब ये है कि ये अंतड़ियों वाला पेन होगा, और कोलिक वाले पेन की एक ख़ास फीचर होती है कि ये आता है और फिर चला जाता है, ये पेन आएगा जाएगा, इस तरह का इसका पेन होता है, कम्स एंड गोज़ ये का होता है। लेकिन ये वो वाला पेन नहीं होता, बिलरी कोलिक वाला जो पेन होता है, ये पेन वो नहीं है कि अचानक आएगा और फिर अचानक ही ख़त्म हो जाएगा। ये स्टार्ट होता है कि चुभन सी होगी, पेन ऐसा पेन होता है कि चुभन से स्टार्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ होता जाता है और विद इन आवर्स 3-4 घंटे तक ये पेन रह सकता है। फिर कांस्टेंट पेन, डल सा पेन एक रहता है और फिर उसके बाद ये पेन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। ये पेट में किस जगह पे होगा ये वाला पेन? ये उस जगह पे होगा जहाँ पे पित्ता होगा, जहाँ पे गॉल ब्लैडर होगा। अगर हम पिक्चर भी कोशिश करेंगे दिखाएं, अगर हम पेट के 9 हिस्से करते हैं, इन 9 हिस्सों में पेट का जो ऊपर वाला राइट साइड का ऊपर वाला क्वाड्रेंट होता है, 9वां हिस्सा जो होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम इसको बोलते हैं, पसलियों के नीचे, रिब केज के नीचे यहाँ पे जिगर होता है और इसी के साथ ही पित्ता होता है। तो यहाँ पे पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम RHC, यहाँ पे पेन ये होता है क्योंकि इसी जगह पे पित्ता होता है। इसी जगह पे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन स्टार्ट होता है, एकिंग सा पेन स्टार्ट होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगा। फिर साथ इसकी एक और करैक्टरिस्टिक होती है इस दर्द की, ये पेन रेडिएट करता है। रेडिएट का मतलब है कि उस जगह पे भी होगा जहाँ पे पित्ते का दर्द है, वहाँ से ये फैलेगा। वहाँ से किस तरफ फैलेगा? जिस तरफ पित्ते का पेन होता है उसी तरफ बैक की तरफ पेन होगा। उस जगह पे भी पेन हो सकता है लेकिन साथ ये बैक की तरफ ये पेन जा सकता है। प्लस ये है कि ये पेन टिप ऑफ राइट शोल्डर की टिप तक ये पेन महसूस होता है। राइट शोल्डर की बैक पे ये पेन फील होता है। ये पेन इस राइट आर्म की तरफ भी आ सकता है और ये पेन पेट में सारी जगहों पे भी हो सकता है। मतलब कि ये पेट के ऊपर वाले हिस्से में राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ़्ट साइड पे भी हो सकता है और ऊपर वाले हिस्से में सेंटर में भी हो सकता है। वेग सा पेन होता है, डेफिनेटिव पेन नहीं होता। ये भी पित्ते में पथरी जो होती है वो ये वाला पेन कर सकती है। जब इस तरह का पेन हो रहा हो, जब इस तरह का दर्द हो रहा हो तो आपको सोचना चाहिए
कि कहीं ये पित्ते में पथरी का दर्द तो नहीं है। और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अगर आप फीमेल हैं, अगर आप अबव 40 हैं, अगर फेयर कम्प्लेक्शन है, अगर आप फर्टाइल हैं, आपके बच्चे हैं, और अगर आप फैटी हैं, तो फिर इस तरफ भी सोचना है और अपने डॉक्टर से एक दफ़ा लाजमी चेक करवाना है। ये तो हो गया पेन। इसी जगह पे अगर हम टच करेंगे, उस एरिया को अगर हम दबाएंगे तो वो एरिया दुखेगा। इस दुखने को बोलते हैं कि इस एरिया में टेंडरनेस है। दबाने से जब दर्द हो रहा है इस जगह पे, क्योंकि पित्ता अब सूजा हुआ हो सकता है या इस जगह पे इन्फ्लेम सा हुआ हो सकता है नरम, और इस टच करने से इसको पेन हो रहा होता है। तो आप अगर पित्ते के ऊपर वाली दीवार पे, पेट पे अगर आप टच करेंगे तो इस एरिया में आपको दर्द सा महसूस होगा हाथ लगाने से। तो ये टेंडरनेस भी होती है इस एरिया में। ये तो हो गया दर्द और पेन होता है, और फिर साथ ही होता है कि हाथ लगाने से दर्द होता है। प्लस ये पित्ते की पथरी का अटैक भी होता है बाज़ दफ़ा। पित्ते की पथरी का अटैक क्या है? पित्ते की पथरी का अटैक ये है कि जब पित्ता सूज जाता है, जब इन्फ्लेम सा हो जाता है, तो फिर पेशेंट को साथ इन अलामात के साथ साथ पेशेंट को उल्टी हो सकती है, नौजिया सी फीलिंग हो सकती है, मतली वाली कंडीशन हो सकती है, पेशेंट को फीवर साथ स्टार्ट हो सकता है, बुखार साथ हो जाएगा, पेशेंट को टेम्परेचर रेज हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, नौजिया हो जाएगा, मतली वाली कंडीशन हो जाएगी। तो ये एक पित्ते की पथरी का एक अटैक हुआ होता है। जैसे ये हार्ट अटैक होता है उससे डिफरेंट है, उतना ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है कि इसको आप उससे रिलेट करें, लेकिन ये बहुत ही एमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। पेशेंट को बहुत ही सीवियर किस्म का पेन हो रहा होता है, साथ उल्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, साथ फीवर स्टार्ट हो जाता है, और पेशेंट सुकून नहीं पा रहा होता। तो फिर पेशेंट को इवन इसके इलाज के लिए एमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और एमरजेंसी वार्ड में एडमिट होना पड़ता है इस चीज़ को, इसको सेटल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सेटल करने के लिए। पित्ते की पथरी का अटैक हुआ होता है इस वक्त। जब पित्ते की पथरी का अटैक हुआ होता है तो ये वाला जो दर्द होता है अचानक ये उठता है और ये ख़त्म नहीं होता है, और दिन पूरा रह सकता है, रात रह सकता है, 1-2 दिनों से रह सकता है। और ये पेन ऐसे नहीं है कि अचानक फिर ख़त्म भी हो जाए, जैसे बिलरी कोलिक वाला पेन हो रहा था जो सिर्फ पित्ते में पथरी की वजह से वो सिर्फ इरिटेट कर रहा था, अब उस वजह से नहीं हो रहा होता। तो ये पेन फिर इससा नहीं है कि ये उसी वक्त ही ख़त्म हो जाए, ये काफ़ी टाइम लगता है, 1-2 दिन लग सकते हैं अगर आप इसके लिए फिर इंजेक्शन ना लगाएं, इसके लिए मेडिसिन ना दें, इसका इलाज ना करें। और ये वाला पेन ऐसा भी नहीं है कि आप पोजीशन चेंज करेंगे तो पेन ठीक हो जाए। जैसे गुर्दों में पेन हो रहा होता है तो बाज़ दफ़ा पोजीशन चेंज करने से वो पेन ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये वाला पेन उससे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि पथरी अब जाके फंसी हुई होती है पित्ते में, पित्ते के मुंह के ऊपर पथरी अब फंस चुकी होती है। तो इन अलामत के साथ और कौन सी अलामत हो सकती हैं? और वो अलामत उस वक़्त होंगी जब जो ये पथरियाँ होती हैं पित्ते के मुंह के ऊपर, सिस्टिक डक्ट के ऊपर, पित्ता जहाँ से ख़त्म हो रहा होता है और आगे नाली से फिर ये जिगर की नाली के साथ जब यहाँ पे अटैच होता है, तो उसमें अगर उसके मुंह के ऊपर पथरी आके फंस जाती है तो ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस होता है, और इसमें अलामात फिर और ऐड हो जाती हैं। यही वो कंडीशन है जिसमें हम कहते हैं कि अब ये पित्ते की पथरी का अटैक हुआ होता है, क्योंकि अब पित्ता जो है वो ब्लॉक हो गया हुआ है, पित्ता मुंह वाली जगह पे ब्लॉक हो गया है। पीछे जो है पानी, पित्ता भी खुद पानी बनाता है, पहले भी उसमें पानी होता है, और ये होता है कि वो फिर इन्फेक्शन हो जाती है। पित्ता अब वो पानी जो बन रहा है, पित्ता फूलता जाएगा, सूज जाएगा, इन्फेक्शन सी हो जाएगी। तो ऐसी अलामत में फिर ये होता है कि ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो गया, अब यानी कि पित्ते की इन्फेक्शन हो गई है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, ये सूज गया है। ऐसी कंडीशन में वो पेन होगा जो कि ठीक नहीं हो रहा होगा, ऐसी कंडीशन में उल्टियाँ आ रही होंगी, मतली वाली कंडीशन आ रही होगी, पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ जाएगा, और अगर हार्ट बीट उसकी चेक की जाए तो ज़्यादा हुई होगी, और इसमें पेशेंट को फीवर हो रहा होगा। ये पित्ते की पथरी का एक अटैक होता है जो कि पथरियों के फंस जाने की वजह से पित्ता ब्लॉक हो जाता है और फिर पीछे सूज जाता है, फूल जाता है और बड़ा डिस्टेंडेड सा हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमने अभी एक पेशेंट को ट्रीट किया है रिसेंटली,
तो उसमें ये था कि उन्होंने हमसे रब्ता किया। उसमें ये था कि पित्ते में पथरी थी और छोटे साइज़ की पथरी थी, 5 mm की पथरी थी। और वो पेशेंट को पहले काफ़ी अरसे से पेन हो रहा था, साल 2 साल से कभी पेन होता था, कभी पेन फिर चला जाता था। वो बिलरी कोलिक वाले अटैक हो रहे थे। फिर ये एक दफ़ा उसका ये हो कि 5 mm का स्टोन था पित्ते के मुंह के ऊपर, सिस्टिक डक्ट वाली साइड पे, उसकी नेक के ऊपर, पित्ते की गर्दन के ऊपर ये स्टोन फंस गया था। और उस वजह से पेशेंट को काफ़ी फीवर हुआ, पेन हुआ। और फिर उन्होंने हमसे रब्ता किया। हमने उनको एडवाइस किया कि आप इसका ऑपरेट करवा लें क्योंकि अभी ऐसे एमरजेंसी सिचुएशन है। तो वो फिर उन्होंने इग्नोर किया क्योंकि जब उन्होंने मेडिसिन कुछ ली तो वो फिर पेन थोड़ा सा सेटल हुआ। अब वो ये हुआ क्योंकि पथरी बहुत छोटी सी थी, वो पथरी क्या हुआ कि वो पित्ते वाली नाली से गुज़र के जिगर की नाली में आ गई। अब जब वहाँ पे आई है तो अब और कंडीशन होती हैं उसकी, वहाँ पे आके फंस गई वो, CBD जिसको बोलते हैं, जिसको जिगर की नाली बोलते हैं, वहाँ पे आके फंस गई। तो अब उसकी अलामत और डिफरेंट हो गई। अब उसमें वो बिलरी कोलिक वाली अलामत, पेन था, वो भी शामिल हो जाएंगी। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस वाली उसमें पहले फीचर्स आई थी, फीवर था, पित्ता क्योंकि सूज गया था, इन्फ्लेमेशन हो गई थी। अब जिगर की नाली में जब पथरी आ गई है उसमें कंडीशन और वर्सन हो जाती है। उसमें ये होता है कि पेशेंट को अब जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस क्या होता है कि आंखें पीली हो जाती हैं, जिस्म की रंगत पीली हो जाती है, क्योंकि अब वो जो बाइल होता है ना, पीले रंग का जो बाइल होता है, वो अब जिगर की नाली में फंस गया हुआ है, वो आगे नहीं जा रहा, वो अंतड़ियों में नहीं जा रहा। जब वो अंतड़ियों में नहीं जा रहा तो वो फिर ऐसे बॉडी पे नज़र आना शुरू हो जाता है। उसमें फिर और अलामत वो होती हैं, जब ये पथरी जिगर की नाली में जाके फंसती है, CBD में जाके फंसती है, तो उसमें ये होता है कि जो यूरिन होता है, जो पेशाब होता है, वो डार्क कलर सा हो जाता है। और फिर ये होता है कि जो बड़ा पेशाब होता है, जो पखाना होता है, वो क्ले कलर का हो जाता है, मट्टी वाले रंग का, और उसमें कलर उसका ख़त्म हो जाता है, जो येलो कलर होता है, क्योंकि यूरिन में पास होना शुरू हो जाती है वो जो बाइल होती है, रुकावट जो हुई है। तो ये अलामत तब होती हैं जब पथरी अब जिगर की नाली में फंस जाती है। तो छोटी पथरियाँ बड़ी डेंजरस होती हैं, उनका यही प्रॉब्लम होता है कि वो आगे पास हो जाती हैं। वो हमारे पेशेंट में भी इसी तरह हुआ कि जिगर की नाली में पथरी जाके फंस गई। अब अलामत उसमें चेंज होंगी, अब उसमें जॉन्डिस आ जाएगी, आंखें पीली हो जाएंगी, जिस्म जो है, जो जिल्द है वो पीली हो जाएगी, छोटा पेशाब जो है वो उसकी रंगत जो है ना डार्क कलर का हो जाएगा, बड़ा पेशाब जो पखाना है वो क्ले कलर का हो जाएगा, मटियाले कलर का हो जाएगा, उसकी येलोनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, नॉर्मल पखाने जो होते हैं कलर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो अब ये इसकी अलामत ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाली हो जाती हैं। ऐसा जॉन्डिस, ऐसा पीलिया जो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, वो ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हुई हुई है, वो पथरी जो छोटी सी पथरी है जो जिगर की नाली में जाके फंसी है। ये सारी अलामत थी डिफरेंट सिचुएशन में। बिलरी कोलिक जब पित्ते में की पथरी में स्टोन है तब अलामत डिफरेंट हैं। जब ये पथरी ने नेक पे आके, पित्ते की नेक पे आके फंस गई है, उसके मुंह पे आके फंस गई है, तो फिर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस वाली फीचर्स हैं जिसमें फीवर ऐड हो गया है। जब ये पथरी आके CBD में फंस गई है, जिगर की नाली में फंस गई है, तब उसकी अलामत डिफरेंट हैं। ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसका क्या करें हम, इसी अलामत, इसका फिर क्या हल है? तो ये बात याद रखने वाली है कि अगर तो साइलेंट स्टोन्स हैं, पित्ते में पथरी वैसे नॉर्मल है और कुछ नहीं कर रही है, तो फिर हम वॉचफुल वेटिंग कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स का ये होता है कि लाजमी नहीं है कि उसके पित्ते की पथरी का ऑपरेशन कर दें। तो ऐसे पेशेंट को वेट एंड सी पॉलिसी अपनाई जा सकती है। अगर तो उसमें कोई और कंडीशंस नहीं है, अगर डायबिटीज़, मेलाइटिस, शुगर वगैरह नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं। तो अगर तो शुगर है फिर आपको साइलेंट स्टोन को भी ऑपरेट करना पड़ता है। अगर तो ये अलामत कर रही हैं जैसे कि बिलरी कोलिक वाली हैं, इरिटेशन कर रही हैं, और पित्ते में जो है ना एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस वाली फीचर्स आ गई हैं, अगर तो इनमें अलामत हैं तो फिर तो इसका हल करना पड़ेगा, ऑपरेशन ही फिर इसका हल होता है। वक्ती तौर पे ये होता है कि अगर पित्ता सूजा हुआ है, एक्यूट कोली का अटैक हुआ है, पित्ते की पथरी का अटैक हुआ है, ऐसी सूरत में फिर ये होता है कि पहले मेडिसन से
पित्ते को जो है ना वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में लाया जाता है, क्योंकि जब सूजा हुआ होता है, फूला हुआ होता है, उस वक़्त अगर हम उसका ऑपरेट करें तो फिर थोड़ा सा ऑपरेट करना मुश्किल होता है। वरना इसको अब नॉर्मल कंडीशन में ला के फिर हम पित्ते की पथरी का ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन ही इसका हल होता है, क्योंकि पित्ते ने अब अपना काम ख़त्म कर दिया हुआ है। अगर हम उसमें से सिर्फ उसको छोड़ दें तो फिर नेक्स्ट टाइम जो अटैक होगा वो पिछले वाले अटैक से ज़्यादा सीरियस होगा। जबकि सीबीडी में जो पथरी होती है ना, जो जिगर की नाली में पथरी होती है, उसकी तरतीब कुछ इस तरह होती है कि पहले आपने पित्ते का ऑपरेशन नहीं करना है, पहले वो रुकावट आपने ख़त्म करनी है। पहले रुकावट ख़त्म करनी है, उसके लिए पहले ERCP करनी पड़ती है। ERCP का टेस्ट होता है, वो टेस्ट पता भी कर लेता है कि पथरी कहाँ पे है और उसको निकाल भी देता है, उसका इलाज भी कर देता है। और ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट करता है, ये जनरल सर्जन नहीं करता। तो पहले वो निकलेगा, उसके बाद फिर जो जॉन्डिस है, ये जो पीलियापन है, ये ख़त्म होगा। उसके बाद फिर अल्टीमेटली पित्ते की पथरी का ऑपरेशन ही होता है, ऑपरेशन से निकालते हैं। इसका ऑपरेशन कैसे करते हैं? इसके दो तरीके हैं। या तो ये है कि ओपन कोलिसिस्टेक्टमी की जाती है, सिंगल कट दिया जाता है, उस सिंगल कट से ऑपरेशन किया जाता है, या फिर आजकल जदीद तरीका है जो हम ऑफ़र करते हैं और हम अपने पेशेंट्स को जो क्वालिफाई करते हैं इस ऑपरेशन के लिए उनको ऑफ़र करते हैं कि कैमरे वाला जो लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी है, लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी हम अपने पेशेंट्स को ऑफ़र करते हैं। उसमें ये होता है कि इसको पेशेंट लेज़र वाला ऑपरेशन भी कह रहे होते हैं, कैमरे वाला ऑपरेशन भी कह रहे होते हैं। इसमें ये होता है कि पेट में कैमरा डाला जाता है और छोटे तीन या चार छोटे छोटे से सुराख 1 सेंटीमीटर के होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर के 2 सुराख होते हैं। उसके थ्रू आलात औजार डाले जाते हैं और उसके थ्रू पित्ता निकाला जाता है। ये सेफ़ है, लेटेस्ट है, जदीद तरीका है। इसके थ्रू भी मकसद तो ये है कि पित्ता निकालना है, तो ऐसे पित्ता निकाला जाए कि जिससे पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए, पेशेंट को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना हो, पेशेंट को बाद के जो प्रॉब्लम होते हैं जो सिंगल कट वाले से होते हैं, हर्निया बनने के चांसेस होते हैं, बीमारी ज़्यादा अरसे तक रहती है, प्रॉब्लम ज़्यादा अरसे तक रहता है, तो उससे ये बेहतर है। तो लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी जदीद तरीका है। इन अलामात के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है अपने जनरल सर्जन से रब्ता करें, उनके साथ डिस्कस करें, वो आपको देखेंगे कि आप किस अलामात की किस स्टेज पर हैं, अभी ऑपरेशन हो सकता है या थोड़ा वेट हो सकता है, एमरजेंसी सिचुएशन है या क्या है, उस हिसाब से आपका इलाज किया जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। मेन जो है कि अलामात क्या हैं, इस पित्ते में पथरी की अलामात क्या हैं, किस तरह ये इफेक्ट कर सकते हैं, पित्ते की पथरी का अटैक क्या है, फिर कोलीलिथियासिस या फिर कोलिडोकोलिथियासिस, जिगर की नाली में अगर पथरी फंस जाती है तो उसके क्या अलामात हैं। हमने एक और वीडियो भी बनाई है कि जब पित्ते की पथरी का ऑपरेशन हो जाता है तो घर पर आप कैसे ख्याल रखें, तो उसका लिंक भी हम अपनी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, बड़ी हेल्पफुल होगी। तो आज की हमारी वीडियो हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल होगी, और आप वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।